कि इस 138वीं रथ यात्रा, जैसे कि इस बार डबल आषाढ़ मास है, नवकलेवर है और पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। और ये योग 18 साल के बाद में ऐसा योग आया है। जब डबल आषाढ़ आता है तो नवकलेवर होता है और पुनः प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो इस 138वीं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की विशेष महत्वता रहेगी। बहुत सारे साधु संत, अनेक भक्तों, लाखों के संख्या में सब अनुयायी सब आएंगे और इस रथ यात्रा में ज़्यादा लोग भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन और प्रसाद सभी को मिले और आशीर्वाद मिले, ऐसी मंदिर की तरफ से व्यवस्था करने में आई है। 138वीं भगवान श्री जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक भव्य से भव्य रथ यात्रा के पावन अवसर पर प्रति वर्ष मुजब मुस्लिम समाज के द्वारा एक रथ अर्पण करके भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की मंगल कामना शुभेच्छा व्यक्त होता है। सारा इस समाज में एकता, अखंडितता और सद्भावना बनी रहे। मुस्लिम समाज भी चाहता है कि शांति और एकता बनी रहे और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा परिपूर्ण शांतिपूर्ण होवे। सभी लोग उसमें लाभ लेके दर्शन करके और बहुत आदमी उसमें मिल के ये त्यौहार, उत्सव, लोकोत्सव खूब धामधूम से मनाया जाए, ऐसी वो लोग भी मंगल कामना करते हैं। और इस बार ऐसा है कि खूब भगवान जगन्नाथ जी के पावन अवसर पर, जैसे कि रमजान मास भी पवित्र मास कहलाता है मुस्लिम समाज का, और हिंदू सनातन धर्म में जो अधिक मास आया है वो भी अपना बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इस पावन अवसर पर दोनों का समन्वय सदैव ऐसा बना रहे। सारा गुजरात, अहमदाबाद, कर्नावती नहीं, भारत वर्ष नहीं पर विश्व में ऐसा शांति, सद्भावना और एकता बनी रहे, ऐसी 138वीं भगवान जगन्नाथ जी की पावन अवसर पर रथ यात्रा पर हम शुभकामनाएं और मंगल कामना करते हैं, प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं।
हम ये परंपरा 10 साल से चालू रखा है और जहाँ तक गुजरात के अंदर अमन और शांति 15-16 साल से बनी हुई है और इसी तरह बनी रहे और दोनों त्यौहार साथ में आया है, रमजान ईद और रथ यात्रा। गुजरात के पूरा इंडिया के मुसलमान के लिए खुशी की बात है। एक भाईचारा और एकता दिखाने के लिए कुदरत तरफ से ये त्यौहार दोनों साथ में भेजा है। लेकिन ये जो गुजरात के अंदर माहौल शांति और अमन है उसको बरकरार रहे और अच्छी तरह से हिंदू मुस्लिम दोनों ये त्यौहार का खुशी और लाभ ले, इसके लिए जो हम लोग आज मुस्लिम समाज के तरफ से ये चांदी का रथ दिलीप दास जी महाराज को हमने अर्पण करा और उसके साथ साथ जो हिंदू व्यापारीपन हमारा साथ में आया है एकता दिखाने के लिए और ये हिंदू मुस्लिम साथ में आकर ये काम हमने आज महाराज को रथ भेंट करा है। देखिए, भगवान जगन्नाथ जी की ये इस बार की जो रथ यात्रा है उसकी सबसे बड़ी विशिष्टता ये है कि इस बार भगवान जगन्नाथ जी का नव कलेवर है। जब भी आषाढ़ महीना मलमास की तरह आता है तो भगवान का कलेवर बदला जाता है और प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जो विधि है वैदिक मंत्रोच्चार करके किया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है। और इस बार की जो रथ यात्रा यहाँ अहमदाबाद में जो निकलेगी उस रथ यात्रा में सबसे आगे के भाग में 18 गजराज, उसके बाद 101 ट्रकों पर भारतीय संस्कृति की झांकियों का दर्शन होता रहेगा। फिर अलग अलग विविध प्रकार के कसरतों द्वारा, अंग कसरत द्वारा भगवान को खुश करने की कोशिश करते हुए 30 अखाड़े सम्मिलित होंगे। अलग अलग सुरों में भगवान को भजन सुनाते हुए 18 भजन मंडलियां रहेंगी, 3 रास गरबा की मंडलियां होंगी। फिर भगवान जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ, फिर बहन सुभद्रा जी का दर्प दलन रथ, उसके बाद भगवान बलराम जी का तालध्वज रथ रहेगा। और मंदिर की परंपरा के अनुसार रथ यात्रा के सबसे पिछले भाग में यहाँ के गादीपति, संत समुदाय और भक्तों के साथ में रथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। रथ यात्रा अहमदाबाद में जो निकलती है लगभग 15 से 20 लाख लोग 22 किलोमीटर की रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जहाँ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ मंदिर के तरफ से एक विशिष्ट प्रसाद का आयोजन किया जाता है जो भक्तजनों में बांटा जाता है। मूंग का एक प्रसाद होता है जो लगभग 25,000 किलो का बनाया जाता है, जिसमें 500 किलो जाम्बू और 500 किलो दाड़म मिक्स किया जाता है। अब देखेंगे कि भगवान जब मौसाल से वापस आते हैं तो एक नेत्रोत्सव विधि की जाती है। भाव ये होता है कि भगवान जगन्नाथ जी मौसाल में छूट से फ्रूट और मिठाइयाँ खाए हैं तो उनकी बीमार होकर के उनकी आंखें आ गई है। तो अमावस्या के दिन मतलब कल 16 तारीख को जब भगवान निज मंदिर पधारेंगे तो एक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नेत्रोत्सव विधि किया जाएगा। इस विधि में भगवान से प्रार्थना की जाएगी कि आप जल्दी अच्छे हों, आपको द्विज के दिन रथ यात्रा में जाना है। और उनकी आंख पर एक पट्टी बांधी जाती है जिसे हम लोग उपैना कहते हैं, जिसकी संख्या लगभग 1.5 से 2 लाख करीब में भक्तजनों में रथ यात्रा के दिन बांटा जाता है। और इस बार जो ये नवकलेवर है तो नवकलेवर में घट परिवर्तन का एक परंपरा है जो सिर्फ जगन्नाथपुरी में होती है। और हमारे यहाँ पुनः प्राण प्रतिष्ठा की विधि है जो कल शाम को आज ही लगभग 3:30 बजे शाम को शुरू होकर के कल 11 बजे संपन्न होगा। ये नवकलेवर की विधि है। और 17 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी का नव यौवन दर्शन होगा, जो संयोग 18 साल के बाद इस बार आया है। 1996 के साल में नवकलेवर था और इस बार ये 2015 में है। तो 18 सालों के बाद भगवान जगन्नाथ जी का नव यौवन स्वरूप का दर्शन होगा जो 17 तारीख को होगा। नहीं, वैसे भक्तों का इंश्योरेंस इसको नहीं बोलते हैं। मंदिर कैंपस में जो मोव इंश्योरेंस होता है कि सपोज किसी तरह से कोई दुर्घटना घटती है उस समय वो इंश्योरेंस काम में आता है। मंदिर परिसर में जितने दर्शनार्थी यहाँ आते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके वैसे सुरक्षा व्यवस्था भी है और इंश्योरेंस भी वो एक्स्ट्रा कवच के रूप में रखा गया है। 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस किया हुआ। सुरक्षा में जगह जगह पर यहाँ पर CCTV लगे हुए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटीज है और पुलिस पॉइंट भी मंदिर से लेकर के महंश्री की गादी की तरफ पर जितने भी जो उचित पॉइंट्स है
वो सब जगह पर लगे हुए हैं।